हफ्तों से जारी किसानों के आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जहां उन याचिकाओं पर गौर किया गया जिसमें पूछा गया कि ये जो फार्म बिल्स लाए गए हैं पैंडेमिक के बीच में, कोरोना काल के बीच में, सरकार ने जो कानून बनाए नए कृषि कानून, क्या वो संवैधानिक हैं या नहीं, उनकी वैधता पर गौर किया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने आज आखिरकार ये कहा कि 4 लोगों की जो है उन्होंने नाम सुझाए और एक ये समिति बनाई जाए और ये समिति अब जाकर मध्यस्थता करेगी सरकार और जो किसान आंदोलनकारी मौजूद है लगातार तमाम ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स पर, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर, वहां जाकर उनसे बात करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, कोर्ट ने कहा कि जब तक ये समिति की तरफ से कोई फैसला नहीं ले लिया जाता, कोई आम राय नहीं बन जाती, तब तक इन कानूनों को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। सिंघू बॉर्डर पर मैं आज वापस लौटी हूँ, अपने यूट्यूब स्टेशन के दर्शकों के लिए थोड़ी सी आवाज़ों को भी पहुँचाती हूँ यहाँ पर। सर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम किप्पा वाली गाँव है जी मेरा। किप्पा वाली। अच्छा, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुना आपने? नहीं सुना जी, हम तो यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाने के लिए कहा है कि ये समिति, उसमें 4 नाम भी दिए हैं लोगों के जो कृषि मामलों के जानकार हैं। कहा है कि ये समिति अब मध्यस्थता करे, जब तक समिति कोई आम राय नहीं बनाती तब तक कानून जो है वो लागू नहीं किए जाएंगे। आपको इस पर भरोसा है, भरोसा लगता है या आपको लगता है ये आंदोलन आपको जारी रहनी चाहिए? आंदोलन तो जारी रहना चाहिए, भरोसा नहीं है। ये इसको उनका देंगे, लंबा करते हैं, टालने वाली बात कर रहे हैं। तो वो तो ऐसे भी लंबी चलेगी जब अगर सरकार सुन नहीं रहे हैं, आपका भी आंदोलन कब चलेगा? यहाँ से जो आंदोलन चला गया तो फिर क्या बनेगा? नहीं बनना, ये बात है ना। एक बार यहाँ से आंदोलन सरकार चाहती है खत्म हो जाए, चला जाए, इससे फिर ये दोबारा इतना नहीं बन सकता ना, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये दबाव बनाए रखने के लिए आपको लगता है जरूरी है? हाँ जी, जरूरी है। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मोगा से, पंजाब से आए हैं। हमारा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये सर कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से वापस चले गए तो आ नहीं पाएंगे एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए। अब ये सरकार से जो बातें हुई किसान नेताओं की, उसमें कुछ निकला नहीं। अब अगर समिति पर भी भरोसा नहीं करेंगे, आगे विकल्प क्या बाकी रह रहे हैं आप लोगों के पास में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लड़ाई कह रहे हैं या मुद्दे कह रहे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनका सुप्रीम कोर्ट से कोई मकसद नहीं है। हमारे मुद्दे हैं वो सरकार के साथ सीधे सीधे हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आपस में कोई सीधे सीधे उनके आपस में जो बात है, जो कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार को बोल रही है कुछ बातें। तो हमने जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं वो सरकार ने बनाए थे, वो हमारे लिए नहीं थे, वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए थे। उसकी टेक्निकल बात ये है कि दुनिया के जितने प्रोडक्ट होते हैं जो खाने के लिए नहीं होते, उनके कानून बखरे होते हैं। जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनके कानून बखरे होते हैं, क्योंकि जो खाना है पंछी ने भी खाना है, पशु ने भी खाना, आदमी ने भी खाना। अगर एक आदमी को अधिकार दे दें कि पूरा एक सारा फूड खरीद के आप स्टोर कर सकते हैं, तो एक आदमी अगर स्टोर कर ले, स्टोर करने के बाद वो आदमी बोले कि हमने तो इस देश को देना नहीं, हम लोगों को देना नहीं, फूड हमने खरीद लिया, मेरी मर्जी है, तो क्या देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार क्या लोगों को भूखा मार देगी? उनका फर्ज है कि हर एक को खाना देना, पेट भर कर देना। तो इसलिए टेक्निकल बात है कि जो स्टेटों का फेडरल ढांचे के अधीन जो कानून आता है, तो वो फेडरल ढांचा ऐसा हमारे देश का कानून है कि जो खेती बाड़ी से संबंधित, खाने के संबंधित जो पैदा करने वाले कानून है वो स्टेट ही बनाती है। ये पहली इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो मेन मसला है, फ्रिक्शन है, कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि भाई आप जब एक संघीय ढांचे की बात करते हैं
तो जो सब्जेक्ट स्टेट को जिस पर कानून बनाने चाहिए उस पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये कानून बनाए हैं, दिक्कत वहीं से शुरू हुई है और वो मसला अभी तक बना हुआ है। बिल्कुल यही बात है कि ये कानून गैर कानूनी बनाए गए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे जिन्होंने बनाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे कि आपने जो आपके अधिकार में बात ही नहीं थी तो आपने बनाए कैसे। हमसे तो बात ही नहीं ना सुप्रीम कोर्ट की, हमारी बात सरकार से है कि आपने हमारे कानून क्यों छीन लिए, हमारे अधिकार क्यों छीन लिए, हमारी स्टेटों के अधिकार क्यों छीन लिए। क्योंकि देखो शाम में कुछ और खेती बाड़ी होती है, बिहार में कुछ और खेती बाड़ी होती है, यूपी में ऐसे पंजाब में बक स्टेटों में कहीं नारियल होता है, कहीं गेहूं ज़्यादा होता है, कहीं कुछ ज़्यादा होता है, कहीं कोई केवल बनाना ज़्यादा होता है, कहीं संतरा ज़्यादा, सेब कहीं होता है। तो एक जो सेंटर के कानून है एक आदमी के पास चले जाए उनको क्या पता है, ठीक है। जैसे कि बक शरीर के अंग हैं, इनके लिए एमडी बकरा है, कान के लिए बकरा है, तो ऐसे ही जैसे स्टेटों के बकरों बकरी मतलब एक दर्जी तो नहीं हो सकता कि सारे नाप के लिए एक कपड़े बना ले। बाबा जी आप बताएं, यहाँ इस खंड में लगातार आप लोगों का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको घर वापस जाना चाहिए, उनको आंदोलन में नहीं रहना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? हम तो यहीं रहेंगे जी, हमें अभी सील हो जाइए, जिस काम के लिए असी आए हैं जब तक के काम नहीं होता अभी उड़े से जाएंगे नहीं, हमें साढ़े तो था बाग जानो रे जो सुप्रीम कोर्ट है या सरकार है सानू इससे कोई आस नहीं हैगी कि कानून सामना वास्ते जिंदरे सारा वास्ते गरीबा वास्ते कानून है, बदमाशा वास्ते कोई कानून नहीं हैगा। जो बंदे ये कानून अगर वापस नहीं होती है, अभी जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम उस समिति से बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोई आस नहीं हैगी। जो कमेटी बनाई है वो भी सरकार की कमेटी है, जो मेंबर बनाए हैं ना, जो लिस्ट में आए हैं, हम उसको जानते हैं कौन बंदे हैं, वो मान है, अशोक गुलाटी है, हम जानते हैं उसको, तो इंदर सिंह मान है एक, वो हमारे साथ रहा, जूनियर में रहा है, वो MP रहा है, हम उसको भी जानते हैं, वो पहले से ही इस कानून को गंदा समझते हैं, हम उसको मारा समझते हैं, हम वो कमेटी कोई सानू मंजूर नहीं हो कमेटी बनाई है ना, जब हम वो सरकार की कमेटी है। देखिए कि चमन में से बात बनती है, हम ही हमें तो क्या हमें तुम हो तो क्या डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल्स गवर्नमेंट लोगों से मिलकर बनती है, हमसे हमारे रिलेटेड कानून बना था, हमसे बात करो ना, कमेटी बनाई है, हमसे पूछा, हमने कहा था कमेटी बनाओ। दूसरी बात कोर्ट का काम होता है जस्टिफाई करना, जज करना किसी चीज को, कानून बनाना नहीं। बिचौलिया काम जो कमेटी वो बनाएगी कि सरकार क्या बनाएगी, समझ लो। दूसरी बात बच्चे बूढ़े और औरतें घरे चले जाए, क्या चाह रहे हैं कि बच्चे बूढ़े क्या होगा, 50% तो वैसे चले जाए, यूथ रह जाएगा, फिर क्या यूथ में थोड़ा एग्रेशन होता, फिर वो BJP RSS वाले गुंडे भेजिए, घूस भेज के यहाँ पे दंगा करवाना चाहते हैं, वही चाहते हैं जो शाहीन बाग में हुआ था, यूथ को यहाँ पे रखना चाहते हैं। मैं एक बात कहना हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। यहाँ ठान के आए हैं, जाने वाले नहीं है, कानून जब तक वापस नहीं होगा ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जमीनें नहीं रहेंगी तो क्या होगा। क्या नाम क्या है आपका, क्या हो आप जी? कुछ भी पूछो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सोयल का मुद्दा उठाने, जब हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगी, पानी में डूब के माना हमने, क्या करना पानी का, ऊपर से खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं। अगर हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं, क्या आप इन खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच में इंटरव्यू कर सकते हैं? वो तो डर बहका आतंक करते हैं, लाइट आए चेहरे पर। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम आतंकवादी हैं तो मैं बताना तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया इंपोर्ट करता था फूड को, फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, USA से गेहूं चावल इंपोर्ट करता था, आज करता था। 1962 में इंडिया चुनाव युद्ध हार गया चाइना के साथ, लेट मी स्पीक मैन। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हार गया, 64 में पैमान आया, अकाल पड़ा, लोग लाखों लोग जय जवान जय किसान का नाम नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, उसी का नतीजा ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी में, वही कौम है ये। आज जो फर्स्ट पोक के लोग मैंने 40 मिलियन टन और 78 मिलियन टन हो गए हैं, 2 गुने हो गए। क्या इन आतंकवादियों की वजह क्या हम खालिस्तानी है? देश का पेट पाला हमने। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा,
मैं एक बात करूंगा डिवाइड एंड रूल के बारे में। डिवाइड एंड रूल कर मेरे जो डाइवर्ट रूल किया था ये डिवाइड रूल कर ये बांट दिया इस धरती को। क्या चांद सितारों को होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर काम का डोंगरी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। मैं एक बात के साथ खत्म करना चाहूंगा, एक बात के साथ खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो, जमीनें बिकने जा रही है नहीं क्या कुछ? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जो है ना, आप लगातार यहाँ देख सकते हैं लोगों की जो पॉइंट्स हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स रेस कर रही हैं। ऐसी पॉइंट्स है जिसका शायद ही सरकार के पास जवाब हो। और ये प्रवीण जी के साथ मैं लाइव कर रही थी इंडिया हेड न्यूज पर, उस दौरान भी उनसे बात की थी। प्रवीण जी एक ये पूरा का पूरा पोस्टर बना रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊं। ये और इनकी बीवी ने शुरू किया था बनाना। यहाँ पर जो है इस पोस्टर में तमाम बातों को दर्शाया गया है। फूड 360 की बात की गई है लाइव है। और ये जो सारे के सारे जो पोस्टर में बातें की गई हैं, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एक्ट, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर अभी। प्रवीण जी का इधर जो हमारे साथ मौजूद थे, आपको आज मैंने काफी बार आपसे बात की है, लेकिन हिंदी में आपसे जो है मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, इस पर बात नहीं हुई थी। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने ये जो तस्वीरें बनाई हैं यहाँ पर, और ये देखिए, ये एक शख्स है जिन पर काली पट्टी भी इन्होंने आंखों में बांध दी है। एक यहाँ सांप को भी दर्शाया गया है। ये कौन है ये शख्स? सभी जानते हैं जी, उनके बोले मोदी जी हैं। थोड़ा सा जगह दे देंगे ताकि लाइट आ सके। अभी अंधेरा हो रहा है, इनके चेहरे पर थोड़ा लाइट आने दीजिए। ये मोदी जी हैं। मोदी जी की आंखों की पट्टी हमने दिखाई है क्योंकि वो कुछ देख नहीं रहे। किसान जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इतने महीनों से बैठे हुए हैं, उनकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं। देखिए ये खूबसूरत बात है। मैंने कहा कि यहाँ लाइट नहीं है तो तुरंत 3 लोगों ने जो है अपने यहाँ पर लाइट्स जला दिए। यहाँ लोग देखिए, जो लोग इनके आवाजों को पहुँचा रहे हैं उनकी मदद भी करते हैं। एक सेकंड, आप पोस्टर को बहुत गौर से देखिए कि सिर्फ आंखों में ही नहीं, मैं बताना चाहूंगा, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ये आंखों में ही पट्टी नहीं है, कानों के ऊपर से गई है, यानी कान भी बंद है और आंख भी बंद है। इसीलिए मीटिंग पर मीटिंग इतनी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज न दिख रहा है न सुन रहा है। तो ये अंधी बहरी की सरकार है जो देश के लिए बहुत घातक है, खतरा है। तो प्रवीण जी आप तो टीचर हैं, आपका फार्मिंग से डायरेक्ट वास्ता क्या है? डायरेक्ट वास्ता ऐसा है जी, मेरे फादर साहब जब मैं अभी पैदा नहीं हुआ था उससे पहले वो खेती करते थे। हमारे दादाजी खेती करते थे। हमारे खेत अभी भी गांव में है, हमारे चाचा जी वहाँ पर काम करते हैं। तो हम शहर में पलायन कर गए। उसके बाद में फिर यहाँ हम पढ़े लिखे लुधियाना में, वहीं पे। अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट की समिति का फैसला आया है, आपको लगता है कि अभी समिति पे अब थोड़ा कुछ भरोसा करना चाहिए, कुछ वक्त के लिए पीछे हटना चाहिए, आप लोग को लगता है? नहीं, कभी नहीं। जब तीनों काला कानून नहीं रद्द होगा तब तक हम लोग नहीं छूटेंगे। और एक कोर्ट है, तो जो हमें हमारी कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि उसकी जो गरिमा है उसको उसने कैसे बरकरार रखना है। कोलकाता से हेमंत तोसावा। कोलकाता से आए हैं आप यहाँ पर जुड़ने के लिए? मैं 12 तारीख को आया था। 12 दिसंबर से लेके आज 12 दिसंबर हो गया है, पूरी 1 महीना हो गया था। मैं सिर्फ 5 दिन के लिए आया था, सोचिए मैं 1 महीना रुक गया और आगे भी रुक रहा हूँ। से नहीं खाने बोलून। देखिए मैं इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि मैं किसान, देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं क्या किसान तो नहीं हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है और मैंने उसका अन्न खाया है। इसलिए मैं कर्जदाता होने के नाते मैं किसानों के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा की घड़ी में किसानों के साथ चलना चाहता हूँ। और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आपदा है, जो ये 3 कानून है, ये काला कानून नहीं है, ये 3 कैंसर कानून है। जैसे एक बॉडी में कैंसर हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, जिस तरीके से कैंसर जो होता है पूरे आदमी को समाप्त कर देता है, उसका कोई इलाज, कोई दवा, कोई दारू नहीं होता है, उसी प्रकार से जो है ये कैंसर रूपी जो कानून है किसानों के ऊपर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ठोक दिया है। इसलिए इस कैंसर कानून के विरोध में मैं यहाँ पर आया हूँ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮਨਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਨੇ ਕਾਕਾ ਮੰਡਲ ਜਸ ਮੋਤੀ ਤੋ ਮੁਨਿਆ ਲੋ ਅਮਰ ਚਵਰ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਕੁਲਤ ਜੋਤੇ